नमस्कार दोस्तों, फिर से दीप एग्जाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, पुलिस या अदर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सब लास्ट तक बने रहिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर चलता हूं। देखिएगा आप सब, क्या है तो भिन्नों का लसा और मसा, ठीक है, यानी फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। समझ में आ गया? इसको हम सब समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या समझेंगे? पहले भिन्नों का लसा और मसा, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले भिन्न समझिए, समझ में आ गया? देखिए भिन्न, भिन्न यानी क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग तो फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए वैसी संख्याएं, देखिएगा वैसी संख्याएं जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं? तो लिखते हैं। समझ में आ गया? लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो भिन्न कहते हैं, यानी फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? तो परिमेय संख्या भी कहते हैं। यानी देखिएगा इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन का मैं एक अलग क्लास लेने वाला हूं। एचसीएफ और एलसीएम को समझाने के लिए मैं फ्रैक्शन को छोटा सा डिटेल से भी समझा देता हूं। या क्या करेंगे बोलिएगा? ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? बोलिए। तो अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो हर कहते हैं। समझ में आ गया? यानी अंश बटा हर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? तो हर कहते हैं। आप सबको तो इतना मालूम होगा। यानी जहां क्या हो, Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q क्या हो तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? उसे क्या कहेंगे? तो भिन्न कहेंगे, यानी फ्रैक्शन कहेंगे। वैसी संख्याएं जिसे हम P बाई क्यू के रूप में यानी बटा के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो भिन्न कहते हैं। देखिएगा अब हमें क्या करना है? तो लसा और मसा। क्या करना है? तो भिन्नों का लसा और मसा हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा, पहले आप सब भिन्नों का लसा और मसा निकालना है। तो हम सब बेसिक क्लास में एलसीएम और एचसीएफ को लगभग तीन तीन प्रकार के तरीके से निकालना हम सब सीख चुके हैं। समझ में आ गया? अगर जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन उस बेसिक क्लास को नहीं देखे हैं, कृपया आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उस बेसिक क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि आप सबको समझने में कभी दिक्कत परेशानी नहीं हो। हम लोग क्या जानते हैं? बोलिए। एलसीएम में एलसीएम, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? बोलिए। तो लसा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लसा कहते हैं। और एचसीएफ, इसको क्या कहते हैं? तो मौसा कहते हैं। समझ में आ गया? शॉर्ट फॉर्म में, यानी लघुत्तम समापवर्तय, और इसको क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। समझ में आ गया? तो इसको क्या कह रहा है कि इसको आप सब P बाई क्यू के रूप में, यानी P बाई क्यू के रूप में, यानी भिन्न के रूप में निकालिए। समझ में आ गया? तो देखिए हम सब कैसे इसको निकालते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको भी हम सब सीखते हैं। देखिएगा, जस्ट 1 सेकंड दीजिए। हमसे कह दे, एक नंबर देखिएगा, स्टार लेते हैं यहाँ, एक नंबर स्टार, कि भिन्नों का, देखिएगा भिन्नों का एलसीएम यानी लसा, क्या? लसा निकालिए। कह दे हमसे बाबू कि भिन्नों का एलसीएम निकालिए, तो क्या करेंगे? बोलिए। यानी कहने का मतलब है आप P बाई क्यू के रूप में निकालिए, उसका मान क्या होगा? देखिएगा, अंशों का एलसीएम
बटा हरों का HCF। समझ में आ गया? एक नंबर फॉर्मूला हमारा यह प्राप्त हुआ। ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई एलसीएम निकालिए तो क्या करेंगे, पहले अंशों का पहले हम सब एलसीएम निकाल लेंगे। समझ में आ गया? और हरों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमें भिन्नों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल लेकर देखिएगा, समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए पहले मैं लिख दिया हूं। एग्जाम्पल इसको लेते हैं। कह रहा है कि 2/3 और 4/9 का एलसीएम बताइए। ये तो भिन्न रूप में है, तो क्या करेंगे, पहले देखिएगा अंशों का एलसीएम दिया गया है कितना, तो 2/3 और 4/9 का क्या कह रहा है, एलसीएम निकालिए। एलसीएम बराबर वाट। तो करेंगे क्या, पहले जो दिया गया है अंश में पहले उसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम तो आप सबको निकालना आ ही गया होगा, नहीं आया है तो बेसिक क्लास देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले शॉर्ट में अभी नहीं बताऊंगा, बेसिक से चलता हूं। यानी 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 और 4 का एलसीएम। और नीचे क्या करेंगे बोलिए, तो एचसीएफ निकालेंगे 3 और 9 का। समझ में आ गया? तो हम सब एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम में हम सब क्या करते हैं, तो बड़ी घात वाली संख्या को लेकर गुना करते हैं तो क्या हो, दोनों में कॉमन हो। और एचसीएफ में क्या करते हैं, तो छोटी संख्या लेकर क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन हो उसको हम सब गुना करते हैं, यानी अभाज्य संख्या उसमें होना चाहिए। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 4 होगा। समझ में आ गया? आप कहेंगे कैसे, देखिए बेसिक क्लास तो आप देखे नहीं है। 2 बराबर क्या होगा, 2 गुना 1, और इसमें क्या होगा बोलिए 4 का, तो 2 का वर्ग गुना 1। समझ में आ गया? यानी बड़ी संख्या इसमें लेना है दोनों में, तो क्या है 2 के पावर 2 है, यानी इसका मान क्या होता है, तो 4 होता है। तो एलसीएम क्या प्राप्त हुआ हमारा, तो 4 प्राप्त हो गया। बोलिए समझ में आ गया? एलसीएम 4 प्राप्त हो गया। और एचसीएफ देखेंगे तो क्या देखना है, दोनों में कॉमन हो और छोटी घात वाली हो, यानी 3 और 9 का। समझ में आ गया? बोलिए, तो इसमें कॉमन देखना, यानी 3 गुना 1। समझ में आ गया? इसका हुआ। और 9 का क्या होगा, तो 3 का वर्ग, इसको भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए गुना 1। मतलब दोनों संख्याओं में देखना है कॉमन संख्या कौन सी है। तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। समझ में आ गया? क्या है, तो कॉमन है, तो इसमें से एक संख्या ले लेंगे हम। समझ में आ गया? जो क्या हो बोलिए, तो अभाज्य संख्या हो। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ हो जाएगा कितना, 3। यानी 2/3 4/9 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आया था इसमें 4, ऊपर का अंशों का, और बाटा में हर का क्या कर रहा है, एचसीएफ, तो कितना है 3। समझ में आ गया? बोलिए, यानी अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, जो कहे निकालने का उसको हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। समझ में आ गया? बोल रहा था हमें क्या, एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम पहले ऊपर रखेंगे अंश में, और हर में क्या रखेंगे, तो एचसीएफ, और दोनों का मान निकालेंगे गुणनखंड विधि से, या जिस विधि से आप निकालिए, विभाजन विधि से भी निकाल सकते हैं। तो इसका मान क्या है, 4/3। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। थोड़ा इसमें मैं स्पीड बोल दिया हूँ, थोड़ा स्लोली अभी बोलकर बताता हूँ। थोड़ा इधर दिक्कत हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ, इधर का उधर लिख दिया हूँ, लेकिन आप सब समझदार हैं, देख लीजिएगा। चलिए इसको निकाल कर देखता हूँ। 3 नंबर में भी एलसीएम पूछ रहा है, तो उसको हम सब निकालते हैं प्यार से और आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3/5 और 4/12 और 5/6 का क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। देखिए समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहे हैं, एलसीएम निकालिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, अंशों का एलसीएम बटा हरों का
HCF, यानी ऊपर वाला क्या है बोलिए, तो है LCM, नीचे वाला क्या है बोलिए, हर क्या है तो HCF है। यानी कहने का मतलब है इसका फॉर्मूला क्या है, अंशों का क्या LCM बटा क्या हरों का क्या, हरों का HCF। तो पहले हम सब ऊपर वाले को क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM तो निकालना आप सभी को आता ही होगा, यानी LCM देखिएगा निकालते हैं 3, 4 और 5 का निकालते हैं, समझ में आ गया। तो क्या होगा इसका LCM, ये तो शॉर्ट फॉर्म में है, इसको गुना भी कर सकते हैं तभी भी आ जाएगा, लेकिन इसमें 2 का पहले देखिए क्या है, 2 का वर्ग, समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, तो सभी कॉमन नंबर है, मैंने एक एक संख्या है, तो क्या करेंगे देखिएगा, 2 पहले 3 है, 3 गुना 2 का वर्ग गुना 5 कर देंगे, तो इसका मान क्या आएगा बोलिए, ध्यान से देखिए, 3 3 चौका 12, 12 पचे 60, समझ में आया। यानी LCM कितना प्राप्त हुआ, LCM बराबर 60 प्राप्त हुआ। अब देखिए, अब निकालेंगे क्या, HCF, क्या करेंगे HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे, यानी 5, 12 और 6 का HCF निकालेंगे, तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, 5 तो वैसे है कॉमन है, बस 12 को हम सब तोड़ेंगे और देखेंगे क्या होगा, और 6 को हम सब तोड़ेंगे देखेंगे क्या होगा। देखिए 5 तो हो जाएगा 5 गुना 1, और 12 क्या होगा, तो 2 का वर्ग गुना 3 हो जाएगा बोलिए, और 6 का क्या होगा, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, 1 गुना 1, समझ में आ गया। अब देखिए HCF में हमें क्या लेनी होती है बोलिए, तो छोटी संख्या हमें लेनी होती है, समझ में आ गया, जो क्या हो तो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए इसमें कॉमन संख्या कौन है, तीनों में तो कोई कॉमन संख्या दिखाई हमें दे नहीं रहा है, इसमें कॉमन 3 है, इसमें भी कॉमन 3 है, लेकिन देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, क्या है 1 है, समझ में आ गया। तो इसका HCF क्या होगा, HCF बराबर क्या होगा बोलिए, HCF बराबर होगा 1। अब पूछ रहा था क्या इसका LCM, तो क्या करेंगे बोलिए, HCF रहेगा बटा में और LCM रहेगा ऊपर अंश में, समझ में गया। तो इसका मान क्या होगा, LCM दिया गया है 60 बटा में 1 कर देंगे बोलिए, समझ में आ गया। 3/5, 4/12 और 5/6 का LCM क्या होगा, तो 60/1, समझ में आ गया। यानी जो कहे हमें निकालने के लिए उसको रखेंगे ऊपर अंश में, उसका पहले LCM निकाल लेंगे, समझ में आ गया, और नीचे जो दिया गया हर में HCF, उसका HCF निकाल लेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, तो P/Q के रूप में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका फ्रैक्शन हो जाएगा, समझ आ गया, यानी उसका LCM हो जाएगा। बोलिए इतना में कोई दिक्कत हुआ, ध्यान से आप सब पहले देख लीजिए। तो आगे बढ़े हम, बोलिए, तो अब हम सब फ्रैक्शन ऑफ HCF यानी भिन्नों का HCF यानी मौसा निकालना हम सब सीखते हैं, समझ में आ गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है क्या, कि 6/7 और 9/14 का LCM निकालिए, समझ में आ गया। तो इसको आप सब निकालिएगा अपने घर पे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर अभी इसका आंसर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, उसका मान बताइए। अब हम सब HCF निकालना सीखेंगे फ्रैक्शन का। देखिए, तो देखिएगा दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा स्टार, तो दूसरा स्टार है हमारा क्या बोलिए, तो भिन्नों का HCF यानी मौसा का क्या करना है हमें बोलिए, तो फ्रैक्शन रूप निकालना है, समझ में आ गया। देखिएगा भिन्नों का HCF जब भी कहें निकालने को, समझिएगा, P/Q जब भी कहें निकालने को, तो क्या करेंगे पहले ध्यान से देखिएगा, यानी इसमें करेंगे क्या हम सब,
पहले जो कह रहा है उसको हम अंश में लेंगे। समझ में आ गया? यानी अंशों का HCF, समझ में आ गया। और बटा में क्या करेंगे? तो हरों का, यानी हर का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। समझ में आ गया? जो हमसे कहे निकालने को क्या करेंगे? उसको अंश में रखेंगे। समझ में आ गया? और उसका जो एलसीएम होगा उसको क्या करेंगे? तो बटा में रखेंगे। बोलिए, इसमें कह रहा था एचसीएफ निकालिए, तो ऊपर एचसीएफ रखें। समझ में आ गया? और नीचे क्या करें? एलसीएम रखें। और दोनों को क्या करेंगे हम? बोलिए, निकालेंगे उसका गुणनखंड, यानी एलसीएम और एचसीएफ। फिर इस पर पुट कर देंगे। देखिएगा, भिन्नों का एचसीएफ बराबर क्या होगा? अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर हम फिर एक को ही समझते हैं क्योंकि हमें आसानी होगी। बोलिए, एक को समझे कि दो को समझे? लीजिए, दो को ही समझते हैं। देखिएगा, 2 नंबर में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? तो 3/4 और 9/8 का HCF निकालिए। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे? पहले हम ऊपर वाले को क्या समझेंगे? HCF, यानी 3 और 9 का क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। और 4 और 8 का क्या कर निकालेंगे? तो LCM निकालेंगे। और दोनों को क्या करेंगे? तो HCF बटा LCM कर देंगे। बोलिए, समझ में आ गया? अब देखिएगा, 3 का क्या होगा? तो 3 गुने 1 और 9 का क्या होगा? तो 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी वो स्क्वायर भी कर सकते हैं, गुना में 1। बोलिए, समझ में आ गया? अब इसका एलसीएम, ये तो एचसीएफ हो गया, एचसीएफ। और देखेंगे दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है। बोलिए, दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है? और छोटी भी होनी चाहिए। तो दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है? तो दोनों में कॉमन 3 है। क्या है? 3 है। लेकिन छोटी संख्या हमें देखनी है। छोटी संख्या क्या है? 1 है। क्या है? 1 भी है। लेकिन दोनों में कॉमन 3 है, तो उसको क्या करेंगे? वो अभाज्य संख्या है, उसको हम ले लेंगे, यानी इसका 3 माना गया। बोलिए, क्या हुआ? तो 3 हो गया। एचसीएफ 3 प्राप्त हो गया। एलसीएम क्या होगा? बोलिए, यहाँ 4 का 2 का वर्ग गुना 1 कर सकते हैं। बोलो, और 4 का क्या कर सकते हैं? 2 का वर्ग गुना 2 कर सकते हैं। बोलो, समझ में आ गया? यानी इसमें क्या करते हैं हम सब? तो बड़ी घात वाली संख्या को लेते हैं। अब देखिए, इसमें बड़ी घात वाली संख्या क्या है? बोलिए, तो 2 के घात 2, यानी 2 के घात 3, यहाँ 2 भी एक और है। तो क्या करेंगे हम? तो 2 के घात 3 को ले लेंगे। बोलिए, समझ में आ गया? तो 2 के घात 3 का मान कितना होता है? तो 8 होता है। समझ में आ गया? कितना होता है? तो 8 होता है। तो एचसीएफ का मान कितना आया था हमारा? तो 3 आया था। एलसीएम का मान कितना आया था? तो 8 आया था। तो क्या करेंगे? बोलिए, एचसीएफ बटा एलसीएम कर देंगे, यानी 3/8। समझ में आ गया? क्या करेंगे? तो 3/8 का इसका एचसीएफ प्राप्त हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत हुआ? कोई परेशानी हुआ? आगे बढ़ें। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 3 का हम सब एचसीएफ निकालते हैं। इसका तो एलसीएम निकाल लिए थे, जिसका मान क्या आया था? तो 60 आया था, बटा में 1। समझ में आ गया? अब देखिए, इसका मान निकालते हैं क्या? एचसीएफ का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 3/5 और 4/12 और 5/6 का HCF। समझ में आ गया? बोलिए, जब हमने 3, 4, 5 का एलसीएम निकाले थे तो कितना मान आया था? बोलिएगा, तो 60 आया था। ऊपर वाले का जब हमने एलसीएम निकाले थे तो क्या आया था? 60 आया था। और नीचे वाले का जब हमने HCF निकाला था तो क्या आया था? बोलो, 1 आया था। समझ में आ गया? तो अब हमें क्या करनी है? ऊपर वाले का अब हमें बोलो HCF निकालना है और नीचे वाले का LCM निकालना है।
अगर चाहेंगे तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, 1/60, तो इसका मान HCF हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन हम सब तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिएगा, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, यानी 3 गुना 1 हो जाएगा, और 4 का क्या होगा बोलो, तो 2 का वर्ग गुना 1 हो जाएगा, और 5 गुना 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब HCF में क्या होता है, तो कॉमन छोटी संख्या लेनी होती है, और बोलिए, तो इसमें क्या है कॉमन, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी, तो HCF क्या प्राप्त हुआ, तो 1 प्राप्त हुआ, जहां यहां पर भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब और नीचे वाले का क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, यानी 5 गुना 1 और 2 का वर्ग गुना 3 कर देंगे, तो 12 हो जाएगा, और 2 गुना 3 करेंगे। समझ में आ गया? बोलिए, अब क्या करेंगे, तो बड़ी संख्या ले लेंगे। बोलिएगा, इसमें से 5 ले लेंगे बड़ी संख्या, और इसमें से 2 के पावर 2 ले लेंगे, और क्या करेंगे, इसमें बड़ी संख्या क्या है बोलो, इसमें से 3 ले लेंगे। समझ में आ गया? तो इससे गुना कर देंगे, यानी HCF कितना होगा, तो 1/60। बोलिए, समझ में आ गया? तो आप सब क्या कीजिएगा, आप सब इसका 6/7 और 9/14 का HCF निकालिएगा। समझ में आ गया? और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो और हम सब क्या समझते हैं, अब तो आप सबको निकालना आ जाएगा। बोलिए, जो भी निकालने को कहे तो उसको पहले हम सब अंश में रखेंगे। समझ में आ गया? यानी LCM का है तो पहले अंश में रखेंगे, और बाटा में क्या करेंगे, तो HCF का निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, तो भिन्न के रूप में लिख देंगे। समझ में आ गया? और HCF को कहे निकालने को, तो पहले HCF को हम रखेंगे अंश में, हर में क्या करेंगे, तो LCM का रख देंगे, और निकाल कर उसको भिन्न रूप में लिख देंगे। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए आप सब, एक बार और देखिएगा ध्यान से आप सब। अब हम सब समझेंगे क्या, सहअभाज्य संख्या, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो को प्राइम, यानी को प्राइम नंबर। समझ में क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। वैसी दो प्राकृतिक संख्याएं, वैसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF क्या हो, तो 1 हो। समझ में आ गया? तो वह संख्या क्या कहलाती है, तो कहलाती है सहअभाज्य संख्या। क्या कहलाती है, तो सहअभाज्य संख्या। समझ में आ गया? बोलिए, यानी कहने का मतलब है को प्राइम नंबर, या प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ गया? यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें क्या होता है, तो युग्म होते हैं, यानी जोड़े होते हैं। समझ में आ गया? एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा प्राइम नंबर, तो और एक हो जाएगा इवन नंबर। समझ में आ गया? और दोनों का क्या होगा, बोलिए, HCF क्या होगा, तो 1 होगा। तो वह संख्या क्या होगी, तो सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। बोलिए, समझ में आ गया? देखिए कैसे, यहाँ क्या दिया मैंने, 4 और 9 और 7 और 20, 14 और 15, 21 और 22, देखिएगा ध्यान से, 25 और 26, 12 और 35, 9 और 16, यह क्या है, बोलिए, तो को प्राइम नंबर है, यानी सहअभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? बोलिएगा कैसे, कहना है कि अब इसका HCF 1 आना चाहिए। तो देखिएगा, 4 और 9 का HCF, देखिएगा 2 का वर्ग गुना 1 कर देंगे। समझ में आ गया? 3 का वर्ग गुना 1 कर देंगे। समझ में आ गया? तो HCF में हमें क्या मालूम है, छोटी घात वाली संख्या हमें लेनी होती है। तो इसमें क्या है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, क्या है, तो कॉमन है। तो HCF क्या होगा इसका, तो 1 हो जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? वैसी संख्याएं जिनका क्या हो, HCF कॉमन हो। दो वैसी संख्याएं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, वह सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल में 4 दिया था, 9 दिया था, 7 20 दिया था, और 14 15 दिया था, और 9 16 दिया गया था। एक और एग्जाम्पल लीजिए 9 और 16 का। देखिए 9 का जब निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 9 को फैक्टराइजेशन जब करेंगे
तो क्या होगा 3 का वर्ग गुना 1, और 16 का जब करेंगे फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड तो क्या होगा 16 का, 2 का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गया। और भी कर सकते हैं 2 का वर्ग, 2 दूना के 4 और 4 चौको 16 और गुना में 1। तो हमें क्या मालूम है एचसीएफ में, दोनों में क्या हो तो कॉमन हो और छोटी हो। तो इसमें देखिए कॉमन संख्या क्या है, कॉमन संख्या इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो यह संख्या क्या होगी 9 और 16, तो होगी को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या। तो हमेशा क्या होती है तो युग्म में होती है, जोड़े में होती है। एक हो जाएगी मान लीजिए सम संख्या तो दूसरा हो जाएगी प्राइम नंबर, यानी एक होगा इवन तो दूसरा होगा प्राइम नंबर। तो यह क्या है सअभाज्य संख्या है। समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब है वैसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी वैसी 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो एचसीएफ 1 हो, उसे क्या कहते हैं तो सअभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए 12 और 18 नीचे दिया गया है और मैंने यहाँ क्रॉस लगाया है, मतलब यह क्या है तो सअभाज्य संख्या नहीं है। आप कहेंगे कैसे, तो देखकर ही लग रहा है कि दोनों क्या है तो सम संख्या है, इवन नंबर है। बोलिए समझ में आ गया। जब इसका हम मान निकालेंगे देखिएगा एचसीएफ जब निकालेंगे 12 और 18 का तो क्या होगा 2 का वर्ग गुना 3 और 2 का कर देंगे क्या, हाँ सॉरी कर देंगे 3 का वर्ग गुना 2। अब देखिए ध्यान से दोनों में कॉमन क्या है, बोलिए दोनों में क्या कॉमन है तो 3 है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो जब दोनों को लेंगे छोटी संख्या यानी इसमें से 3 ले लेंगे और इसमें से 2 तो क्या होगा तो 6 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसका मान कितना आया 6 आया इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, तब वो संख्या क्या होती है बोलिए को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या। समझ में आ गया। बोलिए 2 क्या है, बोलिए तो 2 एक सम संख्या है। क्या है 2 एक सम संख्या, लेकिन 2 एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है 2 एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है अभाज्य संख्या है। आपसे कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो 2 है, एक मत कहिएगा एक अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया। क्या है एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो मुझे आशा ना पूरा विश्वास है कि आज का क्लास आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप सब कमेंट में बताइएगा, इसका पार्ट में एक और लाऊंगा, एक पार्ट तो और लाऊंगा जिसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो हर एग्जाम में पूछे गए हों। समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, फिर हम एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा और जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको लगन के साथ करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।